नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। अपना बिहार बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे भागलपुर की पूनम पांडे ने अपनी छत को फूलों के बगीचे में बदल दिया है। 63 किस्मों के फूलों से भरी ये छत हर आने जाने वाले को मोहित कर देती है। भागलपुर के भीखनपुर की रहने वाली पूनम पांडे ने इस प्रेम को एक अलग ही रूप दे दिया है। उन्होंने अपनी छत को 63 किस्मों के फूलों से सजाया है, जो पहली नजर में किसी फूलों के बगीचे से कम नहीं लगता। हर कोना, हर गमला, हर पौधा जैसे किसी खास देखभाल और स्नेह से पला हो। पूनम कहती है कि ये फूल मेरे बच्चे हैं, मैं हर दिन इनसे बात करती हूँ, देखभाल करती हूँ और यही मुझे सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। उनकी छत न सिर्फ उनके लिए बल्कि हर आने जाने वाले के लिए प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत अनुभव बन चुकी है। फूलों के बीच बैठना, उनका रंग और खुशबू महसूस करना एक तरह की थेरेपी है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। कम से कम 1.5 साल हो गए हैं और फ्लावरिंग करने का विचार आया कि एक सकारात्मक ऊर्जा देती है। मैं सुबह सुबह जब आती हूँ छत पे तो मुझे इतना अच्छा लगता है और इसे फूल नहीं मानती हूँ, इसे बच्चों की तरह मानती हूँ। एक भी पौधे में अगर कीड़ा लगने लगता है तो उसे फिर मैं सोचने लगती हूँ, बेचैन जैसी होती हूँ। अपने हस्बैंड को बहुत पुश करने लगती हूँ कि नहीं, आप मतलब कुछ करो, उसके लिए कुछ करो। और मेरे हस्बैंड मेरा 100% साथ देते हैं। मुझसे ज़्यादा मतलब वो ख्याल रखते हैं कि कहीं कुछ हो नहीं और मैं परेशान ना हो जाऊं। गया जिले के मोहनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुलाही गांव में बुधवार दोपहर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक अपाची बाइक और मालवाहक टेम्पो के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। मृतकों में एक पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। टक्कर के बाद टेम्पो भी अनियंत्रित होकर पलट गया। मृतकों की पहचान निखिल कुमार, रिंकू देवी और तारामणि देवी के रूप में हुई है। तीनों मोहनपुर थाना क्षेत्र के बनकट मंझोलिया गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही मोहनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, भीड़ को नियंत्रित किया और तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए गया के मगध मेडिकल अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। गया से नीरज यादव की रिपोर्ट। भागलपुर में विधायक अजीत शर्मा के कैंप कार्यालय पर हुई एक अहम प्रेस वार्ता में बेरोजगारी को लेकर बड़ा राजनीतिक बयान सामने आया है। अजीत शर्मा ने राज्य और केंद्र सरकार दोनों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बिहार के युवाओं को रोजगार दो, नहीं तो गद्दी छोड़ो। उन्होंने दावा किया कि बिहार का नौजवान रोजगार के अभाव में दूसरे राज्यों की ओर पलायन कर रहा है। विधायक ने ऐलान किया कि गुरुवार को वे डीएम कार्यालय का घेराव करेंगे, जिसमें बड़ी संख्या में युवा भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ प्रदर्शन नहीं बल्कि एक निर्णायक संघर्ष की शुरुआत है, जिसकी गूंज पटना से दिल्ली तक सुनाई देगी। इस दौरान अजीत शर्मा ने महागठबंधन सरकार आने पर माई बहन योजना शुरू करने का भी वादा किया, जिसके तहत हर महिला को 2500 रुपए मासिक आर्थिक सहायता देने की बात कही गई। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, पहले सब मीडिया बंधुओं को स्वागत करते हैं। आप लोग इतने लोग सब आए हैं। ये सीधा बात है कि जो बच्चे बच्चियों को, युवकों को, युवतियों को रोजगार नहीं मिलता। आप जानते हैं कि पूरे बिहार में और भागलपुर में भी 30% से अधिक लोग बाहर काम करने के लिए जाते हैं, कोई रोजगार नहीं है। हम लोगों ने, आदरणीय राहुल गांधी जी ने, नौकरी दो नहीं तो सत्ता छोड़ो, न गद्दी छोड़ो। और आपको बता दें, चुनाव आने वाला है। अगर महागठबंधन की सरकार बनेगी, बच्चे बच्चियों को, युवकों को, युवतियों को नौकरी देने का काम करेगा। यह नहीं कि पलायन करने के लिए 30% लोग बाहर जाएंगे काम करने के लिए अपने स्टेट को छोड़ के। इसलिए हम लोग कल जिला अधिकारी के कार्यालय का भी घेराव करेंगे। उसी के एवज में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। और आपको बता दें, आदरणीय राहुल गांधी जी, मैडम सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सब लोगों ने आज महिलाओं के सम्मान के लिए 2500 रुपया महीना, अगर मेरी महागठबंधन सरकार बनती है, जनता बनाती है, प्रत्येक महीना 2500 रुपया भी हर महिलाओं को। बेगूसराय के बखरी विधायक सूर्यकांत पासवान का एक आपत्तिजनक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि खुद विधायक ने इस वीडियो को एडिटेड और फर्जी बताया है। बखरी के कार्यालय भवन में पत्रकारों को संबोधित करते हुए पासवान ने कहा, मेरी छवि खराब करने के लिए भाजपा के छुटभैया नेता ने यह वीडियो वायरल किया है। उन्होंने एसपी से लेकर डीजीपी तक इसकी शिकायत की है और जांच पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। विधायक ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह साजिश बखरी डीएसपी कुंदन कुमार के इशारे पर की जा रही है, जिसमें भाजपा नेता गौतम सिंह राठौड़ की संलिप्तता भी बताई गई है। उन्होंने कहा
कि बखरी डीएसपी और भाजपा नेता शराब तस्करी और पैसों के लेन देन में शामिल हैं। जिला परिषद सदस्य अमित देव ने भी इस संबंध में एसपी को लिखित शिकायत दी, जिससे विधायक के आरोपों को बल मिला है। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बतला देना चाहता हूँ, 14 अप्रैल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती समारोह हम लोग मना रहे थे। पूरे बकरी के हमारे दलित महादलित लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे और ये डीएसपी ने कहा आज आपके सारे कार्यकर्ता नशे की हालत। हमने कहा डीएसपी साहब अगर नशे की हालत में है तो आप जांच करवाइए और हमारे सारे समर्थक को आप जेल के अंदर बंद कीजिए। अगर नहीं नशा की हालत में है तो इसका मतलब है आपको पता है आप पूरे अनुमंडल क्षेत्र में दारू भिजवाने का काम करते हैं, तब तो हमारे लोग नशे की हालत में। आप दारू भिजवाते हैं। उसी दिन से हमने उनके ऊपर आंदोलन किया, 21 अप्रैल को पूरा आंदोलन किया और जब आंदोलन किया तो उस दिन से अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बौखलाए हुए। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के 78वें जन्मदिन के मौके पर कुर्था विधानसभा के पूर्व विधायक शिव बच्चन सिंह यादव ने महादलित बस्ती में खास अंदाज में जन्मदिन मनाया। कुर्था की महादलित बस्ती में केक काटकर जन्मदिन मनाया गया और सैकड़ों बच्चों और महिलाओं के बीच मिठाइयों का वितरण किया गया। इस मौके पर शिव बच्चन यादव ने कहा कि लालू यादव दलितों, पिछड़ों और गरीबों के मसीहा हैं। उन्होंने हमेशा वंचित वर्ग की आवाज को बुलंद किया है। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान समय में उन्हें सरकारी तंत्र के माध्यम से परेशान किया जा रहा है, लेकिन लालू यादव कभी झुकने वाले नहीं है। पूर्व विधायक ने लालू यादव के कार्यकाल को याद करते हुए कहा कि उन्होंने बिहार में विकास की गंगा बहाई है और आज भी गरीबों के दिलों में बसते हैं। अरवल से रंजन कुमार की रिपोर्ट। कहना चाहते हैं कि सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामना, बधाई उनके जन्मदिन पर दीर्घायु हो। साथ ही साथ कहना है कि पूरे देश में लोहिया जी, अम्बेडकर जी का जो सपना था आज तक पूरा करने में लालू जी लगा हुआ। ये जो तमाम गरीब गुरबा देख रहे हैं इसको जगाने वाला वही है, अधिकार दिलाने वाला वही, मुंह में आवाज देने वाला लालू यादव। इतना लोग इन पर लगा, आज तक लगा हुआ है। जेल पर जेल, जेल पर जेल, जांच पर जांच, सीबीआई, ईडी, सीडी जितना है सब लगा हुआ है। कहना चाहते हैं कि सबसे पहले तो सिवान से एक चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में राजद विधायक अवध बिहारी चौधरी लालू यादव के 78वें जन्मदिन पर अपने आवास पर कार्यक्रम आयोजित करते दिख रहे हैं। इस दौरान जो घटना सामने आई उसने सबको हैरत में डाल दिया। अवध बिहारी चौधरी ने लालू यादव की तस्वीर पर माला चढ़ा दी, जबकि यह परंपरा केवल दिवंगत व्यक्तियों के प्रति सम्मान जताने के लिए की जाती है। कार्यक्रम में मौजूद कई पार्टी कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता होने के बावजूद किसी ने भी इस गलती को नहीं सुधारा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही लोगों ने इसे लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी है। कई लोग इसे भूल बता रहे हैं तो कई राजनीतिक संकेत से भी जोड़ रहे हैं। सिवान से गगन पांडे की रिपोर्ट। पूर्णिया से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। जलालगढ़ थाना क्षेत्र के भरेली कमलपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में भीषण झड़प हो गई, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई और 4 अन्य घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक पड़ोसी सैफुद्दीन और सेहर अली के बीच काफी समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। शाम को दोनों पक्षों में कहासुनी हुई जो हिंसा में बदल गई, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई। इसके अलावा 4 लोग घायल हुए, जिन्हें पूर्णिया जीएमसीएच लाया गया। जलालगढ़ थाना प्रभारी ब्रिजेश कुमार ने बताया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गोलीबारी और लाठी डंडों से हमला किया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजेंद्र यादव जीएमसीएच पहुंचे। उन्होंने इसे प्रशासन की लापरवाही बताया। पूर्णिया से विनीत कुमार की रिपोर्ट। जिले के पीरपैंती थाना क्षेत्र में अवैध देशी शराब की बड़ी खेप को कहलगांव अनुमंडल पुलिस ने जब्त किया है। इसकी जानकारी एसडीपीओ अर्जुन कुमार गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने बताया कि फतेह आलम, मुकेश, रिजवान, शंकर और सुजीत झारखंड के पोरेया हाट से गाड़ी से अवैध शराब लेकर घोगा ईंट भट्टा जा रहे थे। इस दौरान घोगा पुलिस वाहन चेकिंग कर रही थी। इस दौरान मुकेश सिंह को संदेहास्पद हालत में पकड़ लिया गया, बाकी फरार हो गए। उधर जैसे ही फतेह आलम अंसारी को सूचना मिली, वह गाड़ी लेकर पीरपैंती के सुंदरपुर लौट गया। पीरपैंती पुलिस ने फतेह आलम को स्कॉर्पियो सहित धर दबोचा और 359.8 लीटर देसी मसालेदार शराब बरामद की। पुलिस ने
तस्करी में शामिल बाकी 4 आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। भागलपुर से सौरभ दुबे की रिपोर्ट। यह रहा है कि दिनांक 11 को घोघा में वहाँ पर रोड पर चेकिंग लगाया गया। चेकिंग के दौरान ये तस्कर अपने 2 4 व्हीलर से पुरैया हाट से शराब भर करके जा रहे थे। उनको तीनटंगा पहुँचाना था उस पार। तो उसी दौरान जब पुलिस की चेकिंग लगी तो एक गाड़ी से, जो नेक्सॉन गाड़ी थी, उससे उतर करके सब पुलिस की रेकी करने लगे कि पुलिस कब हटती है, तब फिर हम लोग आगे क्रॉस करेंगे, और पीछे स्कॉर्पियो पर लगी हुई शराब को खड़ा कर दिए थे। जब पुलिस उसमें से एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा, उसके आधार पर अन्य की गिरफ्तारी की गई और एक और गिरफ्तार जो हुआ वो सुंदरपुर पीरपैंती से हुआ। यह रहा है कि दिनांक 11 को घोघा में वहाँ पर रोड पर चेकिंग लगाया गया। छातापुर इलाके की बदहाली को लेकर वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजीव मिश्रा ने सरकार पर सीधा हमला बोला है। दरअसल संजीव मिश्रा इन दिनों जनसंपर्क अभियान के तहत लगातार छातापुर क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में वे गिबहा पंचायत पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न वार्डों का भ्रमण कर लोगों से मुलाकात की और समस्याएं जानी। मिश्रा ने कहा कि छातापुर के लोग आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। हर घर नल जल योजना का भी समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। कुछ इलाकों में लोग आज भी चचरी पुल के सहारे नदी पार करते हैं। यह विकास के दावों की हकीकत उजागर करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक और सांसद केवल अपना भला करते हैं। छातापुर की जनता को गुमराह किया गया है। मिश्रा ने कहा कि अब यहां की जनता बदलाव के मूड में है और इस बार नई दिशा में सोच रही है। सुपौल से अनमोल कुमार की रिपोर्ट। देखिए, जनसंपर्क में यही पाया जा रहा है कि हर जगह लोगों को शिक्षा की जरूरत है, किसान को बेहतर करने की जरूरत है, उनका लागत मूल्य कम कैसे हो, उनको उचित मूल्य पे खाद कैसे मिले, उनको उचित मूल्य पे बीज कैसे मिले। आज 267 रुपये का खाद 500 में किसान खरीद रहे हैं, 1350 का डीएपी 1800 में ले रहे हैं, और ब्लॉक में बिना पैसे का काम नहीं होता। थाना जाओ, लोग परेशान है और जनता बहुत परेशान हो चुकी है। 20 साल में इन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं देखा है और छातापुर की स्थिति बद से बदतर है। इसीलिए लोग चाहते हैं कि कोई ऐसा लोकल नेता है, स्थानीय नेता है, ताकि छातापुर का विकास करे, यहाँ की शिक्षा की बात करे, यहाँ स्वास्थ्य की बात करे, यहाँ की इंफ्रा की बात करे, यहाँ किसान की बात करे, यहाँ महिला को आगे बढ़ाने की बात करे, यहाँ के यूथ को रोजगार देने की बात करे, यहाँ स्टार्टअप की बात करे। इन सब मुद्दों पर इस बार चुनाव होगा और इस बार का चुनाव आपको देखिएगा, परिणाम बहुत बेहतर होगा और छातापुर का बेटा ही विधायक बने। अपना बिहार बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।